अब हम प्रश्नावली 8.3 से पहले इसका उदाहरण नंबर 10वां और उदाहरण नंबर 11वां इस वीडियो के अंदर सॉल्व करने वाले हैं। तो एक बार आपका ध्यान इधर होना चाहिए। ये बहुत सिंपल है, तो एक बार इसको पढ़ते हैं। रुपये 10,000 की राशि 15% वार्षिक ब्याज दर पर 2 वर्ष के लिए उधार ली जाती है। इस राशि पर साधारण ब्याज ठीक है और 2 वर्ष के अंत तक भुगतान की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। अब देखिए, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, साधारण ब्याज भी ज्ञात करना है और 2 वर्ष के अंत तक भुगतान करने वाली राशि भी ज्ञात करनी है। अब साधारण ब्याज का मतलब यही है कि साधारण ब्याज का जब आप एक शब्द देखते हैं प्रश्न के अंदर तो हमेशा एक सूत्र होता है इसका, ठीक है। साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है? साधारण ब्याज का सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बट्टा 100। ये तो होता है साधारण ब्याज का सूत्र। अब देखिए, आपको प्रश्न के अंदर बोलेगा कि 2 वर्ष के अंत तक, 3 वर्ष के अंत तक, 4 वर्ष के अंत तक, तो इसका क्या मतलब है? हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपने किसी से कुछ पैसे उधार लिए, ठीक है, जैसे मान लेते 1,000 रुपये आपने पैसे उधार लिए, तो अब आप इसे जब 2-3 वर्ष के बाद में उसी व्यक्ति को लौटाएंगे तो आप वापस 1,000 रुपये नहीं लौटाएंगे। 1,000 रुपये का जो ब्याज बन रहा है वो भी उसके साथ में ऐड करेंगे, यानी जो ब्याज आएगा वो उसके साथ में आप ऐड करके देंगे। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ है, आपको पहले साधारण ब्याज याद करना है और फिर 2 वर्ष के अंत तक उसको कितना पैसा देना है वो ब्याज भी उस मूलधन के अंदर जोड़ के देना पड़ेगा। तो मूलधन जो सबसे बड़ी राशि क्वेश्चन के अंदर दे रखी है, तो जो रुपए में सबसे पहले दे रखी होती है वो मूलधन ही होती है। तो यहाँ पर P कितना, P का मतलब होता है मूलधन, तो 10,000 दे रखा है। और R मतलब दर कितनी दे रखी है, जो परसेंटेज में होती है वो दर होती है, तो 15% दर है। इंटू T समय, तो समय तो वैसे ही पता चल जाएगा 2 वर्ष, तो इन सभी मानों को इसमें रखना है, ठीक है, P इंटू आर इंटू टी में। तो इसको रख के देखते हैं एक बार। P तो 10,000 इंटू आर है 15 और T है 2 वर्ष, बट्टा के अंदर है 100। देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 15 दूना 30 और इधर हो जाएगा 100 इंटू 30, तो क्या बनेगा 3,000 बन जाएगा। तो जो ब्याज बन चुका है वो 3,000 बन चुका है, यानी आपने किसी से पैसे लिए 10,000 रुपये, ठीक है। अब 2 वर्ष के बाद में उसको लौटाना है तो आप 10,000 भी देंगे और उसका जो ब्याज है वो भी देंगे, तो 2 वर्ष के अंत तक का उसका ब्याज कितना होगा? 2 वर्ष के अंत तक भुगतान की राशि जो है वो कितनी हो जाएगी? जितने पैसे लिए यानी P प्लस इसको बोलते हैं इंटरेस्ट, ठीक है, इंटरेस्ट। तो कितना था 10,000, तो आपने किससे पैसे उधार लिए, ठीक है। अब 2 वर्ष के बाद में उसका कुछ ब्याज बना और वो ब्याज इस सूत्र से बना, ठीक है, 3,000 रुपये। जब आप 10,000 में 3,000 जोड़ेंगे तो आएगा कितना? 13,000 रुपये आ जाएगा। तो इसने 2% पूछे थे, एक तो पूछा था साधारण ब्याज, तो साधारण ब्याज तो ये हो गया 3,000 रुपये, ठीक है। और 2 वर्ष के अंत तक भुगतान करने वाली राशि, तो 2 वर्ष का ब्याज ही था ये, ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पर समय हमने कितना लिया, 2 वर्ष ही लिया है, T बराबर 2, ठीक है। अब इसके आगे वाला लेते हैं। आगे वाला भी बहुत सिंपल है, बस आपको एक दिमाग के अंदर एक सूत्र ध्यान रखना पड़ेगा कि चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो क्या है, चक्रवर्ती ब्याज का जो सूत्र है वो क्या है। तो चक्रवर्ती ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यह आपको दिमाग के अंदर रखना पड़ेगा, मिश्र धन माइनस मूलधन। अब देखिए, मूलधन भी हमारे पास में जो राशि दे रखी है वो मूलधन होती है, और मिश्र धन क्या होती है? अब मिश्र धन को ज्ञात करना पड़ता है। तो मिश्र धन का फॉर्मूला क्या है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ। मिश्र धन को ए बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धन बराबर P प्लस 1 प्लस R बट्टा 100 की घात n, ठीक है। वापस एक बार समझाऊंगा। P प्लस इसको ए, मिश्र धन को ए भी बोलते हैं, ठीक है। मिश्र धन बराबर P प्लस कोष्टक 1 प्लस R बट्टा 100 की घात n। इसका मतलब था, P का मतलब तो वही मैंने अभी बताया था इसके पहले वाला उदाहरण, यानी जो संख्या सबसे बड़ी है वो P है, यानी मूलधन है, ठीक है। P बराबर 12,600 रुपये, ठीक है। R वो दर जो परसेंटेज में होती है वो दर होती है, तो R बराबर है 10%। और जो n होती है, अब की बार जो n होगी इसमें, सरल ब्याज के अंदर तो T होती है और जो इसमें होती है वो होती है n। n क्या होती है इसमें? टाइम होती है। n बराबर टाइम जो दे रखा, ठीक है। टाइम कितना दे रखा? 2 वर्ष के लिए, तो 2 वर्ष। अब सिंपल है,
कि आपको मिश्र धन ज्ञात करना है और फिर मिश्र धन में से मूलधन, ये जो मूलधन उसको घटा देना, तो चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। तो इस सूत्र के अंदर अपन हमारे को पहले ए ज्ञात करना पड़ेगा। तो पी कितना है, 12,600 है, 12,600 1 प्लस आर कितनी देर की, 10 है, 10/100 घात है n, यानी जो समय है 2 वर्ष। ठीक है, नीचे बढ़ते हैं और इसको फिर सॉल्व करते हैं। 12,600 देखो इसको इससे सॉल्व करते हैं, तो देखो इसको इससे गुणा कर दो, 100 को 1 से करेंगे तो 100, इसको इससे गुणा करेंगे 10 आएगा, 1 को 10 से गुणा करेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करना है। इसको सरल करने का तरीका आप सीख लीजिए, इसको इससे करना है, इसको इससे, फिर इन दोनों को एक दूसरे से, तो 1 × 100 तो 100 ही आएगा। अब देखो इस 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 126 × 110। ठीक है, अब आप जब 110 को, एक बार इसको बताता हूँ मैं आपको, जब आप इसको इससे गुणा कर देंगे तो कितना रिजल्ट आएगा, तो आ जाएगा बराबर, इसको इससे गुणा करने पर 15,246 रुपये आ जाएगा, 15,246 रुपये। ये हमारे को ए ज्ञात हो जाएगा। अब चक्रवर्ती ब्याज का सूत्र क्या था, चक्रवर्ती ब्याज जो सूत्र था वो था मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन अभी हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, 15,246 रुपये माइनस मूलधन तो पहले से था प्रश्न के अंदर 12,600 रुपये। जब आप इन दोनों की बाकी करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 2,646 रुपये। तो इस तरह से चक्रवर्ती ब्याज जो है हमारे पास में आ जाएगा, यानी इसको कंपाउंड्स इंटरेस्ट बोलते हैं CI, और सरल ब्याज को बोलते हैं SI। ठीक है, तो इस तरह से ये निकलेगा। एक दो बार आप उसको रिपीट कीजिए, और ये बहुत सरल है। इसका सूत्र है A - P तो हमेशा क्वेश्चन के अंदर दे रखा होगा। और ये सूत्र भी कब लगाना, जब ब्याज जो है वार्षिक रूप से संयोजित हो। ध्यान रखना हमेशा, अगर ब्याज जो है अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो जाए तो कुछ दूसरा नियम लगाता है। उसके अंदर क्या होता है कि दर तो हो जाती आधी और समय हो जाता दुगना, वो उसमें नियम लगता है जब ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो। अब इसमें तो वार्षिक रूप से है, तो इसमें यही विधि से यूज़ करना है, पहले ए निकालना है, फिर ए में से पी को निकाल देना है। ठीक है, तो नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक दो बार इसको रिपीट करो, और पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी।